वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है। ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन लोगों में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि यूरिक एसिड बढ़ गया। देखिए, यूरिक एसिड क्या होता है? ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी का, जिसको किडनी फिल्टर करके बाहर कर देती है। यूरिन के साथ ये बाहर निकल जाता है। जब किडनी की फंक्शनिंग अगर सही नहीं है तो क्या होता है, ये यूरिक एसिड जमा होने लगता है और ये क्रिस्टल फॉर्म में जमा होता है। जहाँ जहाँ जमा होगा वहाँ वहाँ प्रॉब्लम करेगा। खासतौर पे आपके जॉइंट्स में अगर जमा हो गया तो जॉइंट पेन की प्रॉब्लम शुरू कर देता है। तो इसका रीज़न क्या है? एक तो ये रीज़न हो गया कि किडनी की फंक्शनिंग सही नहीं है। दूसरा कारण क्या होता है कि हम ऐसा खाना खा रहे हैं या ऐसी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं जिससे यूरिक एसिड का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है कि किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पा रही है। तो इसमें क्या है, ख़ासतौर पे जो लोग रेगुलर अल्कोहल लेते हैं, तो रेगुलर अल्कोहल लेने से किडनी यूरिक एसिड को फिल्टर नहीं कर पाती है, बाहर नहीं निकाल पाती है और वो यूरिक एसिड जमा होने लगता है। तो हमें क्या करना है, अगर आप रेगुलर अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उसको, और यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है तो उसको बंद कीजिए, थोड़े दिनों के लिए रोक दीजिए। दूसरी चीज़, नॉन वेज फूड, प्रोसेस फूड जो होता है खासतौर पे नॉन वेज में, ये भी यूरिक एसिड को बढ़ाता है। तो अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो थोड़े टाइम के लिए आपको नॉन वेज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में बिना किसी दवाई के भी आपका यूरिक एसिड नॉर्मल आने लगेगा। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग रेगुलर इस्तेमाल करने लगे हैं खासतौर पर गर्मी के दिनों में, वो होता है कार्बोनेटेड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स जिसको कहते हैं। चाहे वो किसी भी फ्लेवर की हो, कैसी भी हो, ज़ीरो शुगर वाली हो या कोई सी भी हो, अगर आप कार्बोनेटेड ड्रिंक का सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ाने में बहुत योगदान करता है और किडनी की फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को डिले करता है, जिससे यूरिक एसिड बढ़ने लगता है और फिर वो तमाम तरह की जो यूरिक एसिड के कारण प्रॉब्लम आती है वो आने लगती हैं। तो आपको ये तीन चीज़ें पहली तो अवॉइड करनी है। दूसरा, एक ड्रिंक बता देता हूँ मैं, ये बना लें आप। ये यूरिक एसिड के लिए बहुत लाभदायक है। 3-4 हफ्ते आप इसका प्रयोग करें और आप टेस्ट करा के देख लें, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका यूरिक एसिड जो है वो नॉर्मल आने लगेगा। इसके लिए क्या करना है, एक गिलास पानी को अच्छी तरह से बॉईल करना है। जब पानी बॉईल हो जाए उसमें 1 बड़ा चम्मच कोरिएंडर सीड, होल सीड, साबुत धनिया के बीज आपको डाल देने हैं और उसको ढक के रख देना है। ढक के इसको 20 मिनट तक पड़े रहने दें। 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये जो पानी का कलर है ये चेंज हो जाएगा। कोरिएंडर सीड का जितना एक्सट्रैक्ट है वो पानी में आ जाएगा। अब इस पानी को स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद इसमें एक नींबू का रस निचोड़ देना है। नींबू का रस निचोड़ने के बाद आपको इसमें 1 बड़ा चम्मच हनी, प्योर हनी लेना है। जो रॉ हनी होता है ना, बहुत सारी कंपनियों का रॉ हनी आता है, वो प्योर हनी लेके और उसको अच्छी तरह से घोल लेना है। नींबू, धनिया का पानी और हनी, और इस पानी का आपको सेवन करना है। दिन में 1 बार उन लोगों को करना है जिनका थोड़ा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। जिनका ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो दिन में 3 बार तक इस पानी का सेवन करें, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम को। 3 हफ्ते तक आप ये प्रयोग करें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका यूरिक एसिड एकदम नॉर्मल आने लगेगा और उसके कारण जो प्रॉब्लम आ रही थी वो भी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 9082130828, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तब तक के लिए हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।